मुज़ाकराती टेबल फिर इस्लामाबाद में सजेगी। ट्रंप का ग्रीन सिग्नल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के भी दीवाने। न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर से गुफ्तगू में कहा, आप वहीं रहें क्योंकि आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है। फील्ड मार्शल की वजह से मुज़ाकरात के लिए झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। इस्लामाबाद का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी कारकर्दगी के बाइस मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहे हैं। उनकी कोशिशें खत्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। गुज़श्ता बरस पाक भारत जंग के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रब्ता हुआ। वो लाजवाब इंसान है। मुज़ाकरात का अगला मरहला 1-2 रोज़ में हो सकता है। आइंदा आने वाले 2 दिन बहुत अहम हैं और उनमें कुछ भी हो सकता है। ट्रंप की तोपों का रुख यूरोप की जानिब। कहा, यूरोप तवानाई के लिए बेचैन है। बरतानिया शुमाली समंदर से तेल निकालने से इनकार कर रहा है। बरतानिया का ये इकदाम बिल्कुल पागलपन है। नॉर्वे के शुमाली समंदर का तेल बरतानिया को दोगुनी कीमत पर फरोख्त करता है। शुमाली समंदर दुनिया के अजीम तरीन ज़खायर में से एक है। बरतानिया तवानाई के मकासद के लिए नॉर्वे के मुकाबले में शुमाली समंदर में बेहतर मुकाम पर वाक़ है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त का एतराफ़। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ गेंद ईरान की कोच में है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने ईरानियों से कहा उन्हें मुल्क से जौहरी मवाद हटाना होगा। ईरान से अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी। दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। उम्मीद है ईरान आबना हर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ पेशरफ्त करेगा। जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को बेमिसाल क़ायदाना सलाहियतों का हामिल करार दिया। ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान का मुआहदे के लिए अमरीका को मशवरा का सख्त मौक़िफ़ की वजह से हतमी मुआहदा मुमकिन नहीं। ईरानी सदर की फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। अमरीका ने धमकियों और फौजी कार्रवाइयों से खत्ते में मिसाइल खुद पैदा किए। आलमी बरादरी अमरीका को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में किरदार अदा करे। 2 बड़ों की अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। खत्ते की मौजूदा सलामती सफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को ईरान और अमरीका के दरमियान तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान की सालसी से होने वाली पेशरफ्त से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का खत्ते के अहम ममालिक का दौरा रीशेड्यूल। पहले मरहले में आज सऊदी अरब फिर कतर जाएंगे। शहबाज शरीफ दोनों ममालिक के बाद तुर्की का दौरा करेंगे। दोस्त ममालिक के साथ सफारती इलाकाई अमूर पर मुशावरत होगी। अबनाए हर्मुज़ की सूरत हाल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले पर भी तबादला ख्याल मुतवक्किल है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 4 नुकाती फार्मूला ले आया। चीनी सदर और यूएई के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद अल ज़ायद अल नहान की मुलाकात। शी जिनपिंग का पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों की पासदारी पर जोर। कहा, खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बयान तेल की आलमी मार्केट को नीचे ले आया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 4% से ज़ायद कमी। $100 से कम होकर $95.57 का हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में भी तकरीबन 6% गिरावट। WTI की कीमत $92 फी बैरल रिकॉर्ड। लबनान इसराइली मुज़ाकरात का पहला दौरा वाशिंगटन में मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी मुज़ाकरात में शिरकत। बंद कमरे में मुज़ाकरात के दौरान इसराइली और लबनानी सफ़ीर मौजूद। मार्को रूबियो कहते हैं, वाशिंगटन में लबनान इसराइल मुज़ाकरात के हवाले से तारीखी मौका है। ईरान ने अमरीका इसराइल हमलों में $270 अरब का नुकसान का तखमीना लगा लिया। ईरानी हुकूमत का सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से हर्जाना अदा करने का मुतालबा। ईरानी हुकूमत की तर्जमान फातिमा महाजरानी ने कहा कि यह तखमीना बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह के नुकसानात को मद्देनजर रखकर लगाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, मईशत और दीगर शोबों को पहुँचने वाले असरात शामिल हैं। जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का अजाला ईरान के लिए एक अहम मामला है। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात में भी उठाया गया।
امریکی سینٹ کام کا ابنائے ہرمز میں سخت ناکابندی کا دعویٰ، کہا 24 گھنٹے میں کوئی بحری جہاز گزرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ 6 تجارتی بحری جہازوں نے امریکی افواج کی ہدایت پر عمل کیا۔ ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا جانے والے تمام ممالک کے جہازوں کے خلاف ناکابندی نافذ ہے۔ 10,000 سے زائد امریکی اہلکار ابنائے ہرمز کی ناکابندی کے مشن پر ہیں۔ 1 درجن سے زائد جنگی جہاز اور درجنوں طیارے بھی موجود ہیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کو چیلنج، کہا دونوں خطے سے خالی ہاتھ واپس جائیں گے۔ مزاحمتی محاذ پورے خطے میں مضبوط اور مؤثر انداز میں موجود ہے اور دشمنوں کا انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ اور صہیونی ریاست کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یمن، باب المندب اور بحیرہ احمر سے کس طرح خالی ہاتھ واپس ہوئے اور اس بار بھی انہیں خطے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، صدر آصف علی زرداری کا 2 ٹوک پیغام۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب میں کہا، فریقین کو مشاورت اور تعاون کے ذریعے اختلافات حل کرنے چاہیے۔ بلوچستان کے استحکام و ترقی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صوبے میں قابل عمل ماحول پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ روزگار کی تلاش میں ہجرت پر مجبور نہ ہوں۔ بلوچستان کے عوام کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور فائدہ ملنا چاہیے۔ اسلام آباد میں 4 برادر ممالک کے سینئر سفارتی حکام کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ترکی، مصر اور سعودی عرب کے اعلیٰ سفارتی حکام کی شرکت۔ قریبی تعلقات اور علاقائی عالمی امور پر ہم آہنگی پر زور۔ اسحاق ڈار کی تعاون کا فریم ورک تشکیل دینے کی تجویز۔ اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ٹیلی فونک رابطہ۔ انتونیو گوتریس نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، کہا امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ UN کی پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ اسحاق ڈار کو یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالس کا ٹیلی فون۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار کو رومانیہ کی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ اور قطری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ گفتگو کے دوران امریکہ اور ایران جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ مل سکے۔ کشیدگی کم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ صفاق اسرائیل کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا۔ اٹلی نے صہیونی ریاست کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کر دیا۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا، اسرائیل اور اٹلی کے عسکری معاہدے کی تجدید قریب تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے حکومت نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خودکار تجدید کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسپین کے وزیر اعظم کہتے ہیں، ایران جنگ کے خاتمے کے لیے چین اہم سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تاجروں کے مطابق پاکستان سے $100 ارب 3 سالوں میں بیرون ملک گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، کاروباری افراد بیرون ملک میں رکھے پیسوں کا کچھ حصہ واپس لائیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ موجود ہے، 30% ہی واپس لے آئیں۔ دنیا میں کوئی ایسا منافع نہیں دیتا جتنا پاکستان دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اپنا پورا پیسہ واپس لے آئیں۔ فیلڈ مارشل جو بھی بات کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کو سراہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا کہ ہم ملک کے شہری ہیں، جتنی مرضی کسی کی صلح کرا لیں، بہتری تب آئے گی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہتری تب آئے گی جو پاورفل لیڈر باہر ہو۔ امید ہے حکومت کے ساتھ 1-1.5 ماہ تک گفتگو کا کوئی سلسلہ چل پڑے۔ بات چیت کا اختیار اچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ ہمارے کسی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ میرے پاس پارٹی چیئرمین شپ بانی کی امانت ہے، جب کہیں گے چھوڑ دوں گا۔
मशरक़ वस्ती में कशीदगी, पाकिस्तान में अंधेरे छाने लगे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्ट फॉल 3,500 मेगावाट तक पहुंच गया। दरामदी LNG से पैदावार 3,600 मेगावाट तक महदूद। साहिवाल पावर प्लांट की 1180 मेगावाट पैदावार बंद। नीलम जहलम से 979 मेगावाट और नंदीपुर से 525 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। बिजली लोड शेडिंग कम नहीं, अब मजीद बढ़ेगी। हुकूमत का पीक आवर्स में 2.25 घंटे लोड शेडिंग का फैसला। पावर डिवीजन के मुताबिक महंगे ईंधन के इस्तेमाल से बचने के लिए लोड शेडिंग का फैसला किया गया। पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट से बिजली 3 रुपये महंगी होने से बच जाएगी। जुलाई ta फरवरी बिजली की फी यूनिट कीमत में 71 पैसे कमी आई। इस कमी का मजमूई तौर पर रिलीफ 40 अरब रुपए बनता है। इस्लाहात, बेहतर प्लानिंग और मेरिट ऑर्डर पर अमल से कीमत में कमी होगी। कम लागत सराय के इस्तेमाल और नुकसानात में कमी से सार्फिन को भी रिलीफ मिला। 3 डिस्कोर्स की निजकारी के लिए सिफारिशात मंजूर। निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। पावर डिस्कोर्स की निजकारी में अहम पेशरफ्त। फैसलाबाद, गुजरांवाला, आयस्को कंपनीज की निजकारी के लिए सिफारिशात मंजूर। फेस्को, गैपको, आयस्को के लिए ट्रांजैक्शंस, स्ट्रक्चर, प्री क्वालिफिकेशन मयार मंजूर। एलामी के मुताबिक तीनों डिस्कोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स की भी मंजूरी दे दी गई। रोजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए सिटी बैंक की क़यादत में कंसोर्शियम कामयाब करार। मशरक़ वस्ती कसीदगी की आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई झटका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में G24 इजलास में गुफ्तगू। कहा, तवानाई और मालियाती निज़ाम पर दबाव में इजाफा हुआ। आलमी इस्तेहकाम के लिए अमन और बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। कशीदगी में कमी के लिए आलमी ताउन की ज़रूरत है। मुआशी तरक्की सुस्त, महंगाई बढ़ने का अलर्ट जारी। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आ गई। लिखा, पाकिस्तान की रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। अगले माली साल महंगाई मजीद बढ़कर 8.4% पर जाने का खदशा है। पाकिस्तान की गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। इस साल बेरोजगारी 7.1% से कम होकर 6.9% रहेगी। बानी PTI से फैमिली को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। तीनों बहनों और कारकुनान का फैक्ट्री नाके पर धरना। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद अलीमा खान बहनों के हमरा वापस चली गईं। फॉरेन फंडिंग केस बानी PTI के खिलाफ 57 सफ़ात पर चालान तैयार। बानी PTI मरकजी मुल्ज़िम, मजमूई तौर पर 11 मुल्ज़िमान नामज़द।